ओम ओम आहार शुद्धो सत्व तत्व सत्व शुद्धि आहार शुद्धो तत्व शुद्धि तत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। देखिए, जो अब शुद्ध आहार द्वारा ही दुखों से मुक्ति, ये आज का मेरा जो विषय रहेगा, जो मेरी वीडियो बनेगी आयुर्वेदिक दर्शन पर। वो जो हमें मांस का आहार नहीं करना चाहिए, उससे हमें कितनी हानियां हैं और हमारा शरीर भी खराब होता, बुद्धि खराब होती है, पाप भी लगता है। इस पे आज चर्चा रहेगी। तो शुद्ध शाकाहार ही दुखों से मुक्ति। शुद्ध आहार करने से मनुष्य के शरीर और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी शुद्ध हो जाते हैं। तो इसका प्रमाण दर्शनीय है। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर ध्रुव स्मृति होती है। जब एक तरह अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमें ज्ञान भी बहुत होता है और हमारी याददाश्त बढ़ जाती है। फिर रूप का स्मरण हो जाता है, अर्थात मनुष्य को अपने ध्रुव अजन्मा अमर ज्योति स्वरूप रूप का स्मरण हो जाता है और अपने ध्रुव रूप का स्मरण हो जाने पर मन की सब गांठें खुल जाती हैं। अर्थात मनुष्य अज्ञान, अविद्या, अंधकार, दासता और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, जब शुद्ध आहार होगा, हमारा खान पान होगा और बिल्कुल नंबर 1 की कमाई का होगा, हत्या का ना होगा, किसी जीव हत्या का, तो फिर हमारी जो बुद्धि है बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर वही इस प्रकार शुद्ध आहार से ही मनुष्य इसलोक और परलोक के दुखों से मुक्त होकर सुख और परम आनंद को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य की सदैव शुद्ध सात्विक आहार ही करना चाहिए। मनुष्य को गलत खान पान, नशे का, अंडे मांस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे हमारी बुद्धि, स्मृति सब खत्म हो जाती है। और जब हम ये सब छोड़ देते हैं, सात्विक आहार करते हैं, परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं, तो आत्मा मुक्त भी हो जाती है जीवन मरण से। मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए? वैदिक काल में सभी मनुष्य वेद अर्थात धर्म के मार्ग पर चलते थे, इसीलिए सभी सुखी थे। आज तो बिल्कुल दुखों की बहुत मारे हाहाकार मच रही है। और पहले लोग बड़े संतोष में, शांति में रहते थे, चाहे वो परिश्रम करते और बड़े सुख की नींद सोते। आज धनवान होके भी गोलियां लेनी पड़ती हैं नींद की। तो इसलिए विचार करो, ये हमारे आहार का ही दोष है, हमारे विचारों का दोष है। सुखस्य मूलम धर्म। चाणक्य ऋषि कहते हैं कि सुख का मूल धर्म है, अर्थात धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अतः धर्म आचरण करने से ही सुख होता है। और सुखी वही मनुष्य हो सकता है जो स्वस्थ हो, और स्वस्थ वही मनुष्य हो सकता है जो धर्म अनुसार भोजन करे। और अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि धर्म अनुसार भोजन कौन सा होता है? इसका उत्तर जानने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत है। तो यहाँ कहते हैं, एक बार किसी व्यक्ति ने किसी ऋषि से पूछा, अर्थात निरोग कौन है?
निरोग कौन है और निरोग कौन है? 3 बार जब प्रश्न किया तो ऋषि कहते हैं कि अर्थात जो धर्म के अनुसार भोजन करता है और जो हितकारी भोजन करता है, जो मित भोजन करता है, अल्पाहार करता है, वही रोग रहित और सुखी रहता है। इसमें आया शुद्ध पवित्र भोजन हो, शुद्ध कमाई का हो, और बिल्कुल हम अल्पाहार थोड़ा करें तब सुखी रहेंगे। इसमें एक दृष्टांत आता है, तो देखिए ऋषि के इस उत्तर के आधार पर मांसाहार धर्म अनुसार प्राप्त नहीं हो सकता। जो मांस का सेवन करते हैं वे महापापी हैं, तो वो जो है धर्मयुक्त है ही नहीं। बिना हिंसा किए किसी प्राणी की और प्राण लिए बिना मांस प्राप्त नहीं हो सकता, और किसी भी निर्बल निरपराध प्राणी को सताना, उसकी हत्या करना और उसका शरीर काटकर उसका मांस खाना धर्म नहीं हो सकता। ये कहीं धर्म नहीं है। लोगों ने धर्म के नाम पर कहीं बलि दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, कहीं मूर्तियों में भी ऐसा अंधविश्वास क्या देवी ये मांग रही है, देवी वो मांग रही है, और कहीं तो भाई किन्हीं के तो पर्व भी मांस से मनाए जाते हैं, कहीं कुर्बानी दी के नाम पे जो काटा जाता है। अरे एक बात सुनो, ये निर्दोष जीव हैं, मनुष्य इनका सबसे हर तरह मनुष्य में ज़्यादा वो है, बुद्धि भी है, बल भी है, सब कुछ है। तो इन निर्दोष जीवों को भी भाई हमें इनको भी जीने का अधिकार है, रहने का। जिस परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्य को जन्म दिया, उसी ने सब जितने भी प्राणियां, गाय भैंस और पशु पक्षी चींटी कुत्ता हाथी सभी को परमात्मा ने जन्म दिया। अगर हम देंगे जब जन्म देने वाला वो है, तो सारे प्राणियों का पिता भी वही है, माता भी वही है, राजा भी वही है, न्यायकर्ता सब कुछ वही है। तो फिर तुम्हारे साथ जो हत्या करोगे तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? कभी नहीं मिल सकते। और मांस खाने वाले, हत्या करने वाले कभी धर्मात्मा भी नहीं हो सकते। धर्मात्मा बने वहां तो पहले उनका धर्म हो गया, पाप कर लिया। इसलिए विचार करो, तो मांसाहार मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मांसाहार से मनुष्य के शरीर में अनेक भयंकर रोग हो जाते हैं। इसीलिए मांस आहार हितकर भोजन नहीं है। मांस के खाने से भाई बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 3, मांसाहारी पशु पक्षी कभी भी अल्पाहारी नहीं होते, अर्थात वे कुछ भूखे रहकर भोजन नहीं करते। इसी प्रकार मांसाहारी मनुष्य भी अल्पाहारी नहीं होते हैं। तो इसलिए विचार करो, उन जो पशु पक्षी हैं जिनका मांस खा रहे हैं, उनके स्वाभाविक गुण क्या है? उनका मांस खाओगे वैसी तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो उपयुक्त आहार पर मनुष्य को मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती का मत द्रष्टव्य है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, जो हम दूसरों को धोखा देते हैं, छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है, वह अवश्य और अहिंसा धर्म आदि कर्मों से प्राप्त होकर भोजन आदि करना भक्ष्य है। चोरी जारी के माल करना और मांस खाना, ये सारा अभक्ष्य पदार्थ है। इनका जो इनका जो फल मिलेगा वो बहुत भयंकर और कष्टदायक होगा, और मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती हो। तो ये इन प्राणियों की हत्या करने वाला मनुष्य फिर पशु पक्षियों में जाएगा, उसको भी ऐसे ही मरना कटना पड़ेगा। मांस को दूसरे लोग खाएंगे। तो इस प्रकार कभी भी हमें मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो देखिए फिर जितना जिन पदार्थों से
स्वास्थ्य, रोगनाश और बुद्धि, बल, पराक्रम की वृद्धि और आयु वृद्धि हुए। उन तंडुल, गौ, धूम, फल, मूल और कंद, दूध, घी, मिष्टान आदि पदार्थों का सेवन यथा योग्य पाक मेल करके यथोचित समक्ष पर और मित आहार भोजन करना सब भक्ष्य कहता है, ये अच्छा है। और जिससे पदार्थ अपनी प्रकृति के और विरुद्ध विकार करने वाले हैं उनका सर्वथा त्याग करना और जो जिसके लिए विहित हैं उन पदार्थों का ग्रहण करना, यही भक्ष्य है। यहाँ महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समलास में कहते हैं। तो देखिए, हमारे ऋषियों ने तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया, और रास्ता बताया तो पहले परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, लेकिन हम वेदों को पढ़ते नहीं, हम चलते नहीं उन पे। फिर कहा इसीलिए जो भी खाद्य पदार्थ और धर्म अर्थात हिंसा, छल, कपट, चोरी आदि से प्राप्त हो उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। एक यहाँ बहुत अच्छा सुंदर दृष्टांत आता है। अभी 20-25 साल पहले एक व्यक्ति ने अखबार में दिया था, तो अच्छी बातें ले लेनी चाहिए, कोई दिक्कत ना। कि जब माता कौशल्या और अयोध्या में आई शादी होने के बाद, तो बताते हैं कि भाई माता कौशल्या ने राज का अन्न ग्रहण नहीं किया। अपना जो किसान के खेत में बाली टूटी रह जाती हैं गेहूं की इत्यादि की, वो अन्न चुकवा करके तब अपने पति को भोजन कराया। क्योंकि राष्ट्र का अन्न भी दूषित होता है, शुद्ध अन्न नहीं हो सकता राष्ट्र का। तो इसलिए हमें शुद्ध अन्न का ही, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, वैसी तुम्हारी बुद्धि बनेगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसी कर्म बनेगा। तो इसलिए विचार करो, जो भी हमें शुद्ध पवित्र अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। मैं तो ये देखता हूँ जो मजदूर लोग हैं ना, इनका अन्न शुद्ध है, बहुत मेहनत का है, पसीने की कमाई का है। फिर आता है मांस आहार ईश्वर की आज्ञा नहीं है। ईश्वर ने कहीं नहीं लिखा है, कहीं वेद में लिखा ना कहीं कुछ में लिखा है कि मांस खाया जाए। भाई जब परमात्मा अगर आज्ञा देगा कि भाई मांस खाओ, तो क्या कोई ऐसी आज्ञा देगा कि भाई हम मांस खाने के लिए ईश्वर आज्ञा क्यों देगा? क्योंकि सारे प्राणी उसी के हैं। फिर आता है कुछ मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर ने पशु पक्षियों को तो मनुष्यों के भोजन हेतु बनाया है, इसीलिए मांस आहार करने में कोई पाप नहीं होता। परंतु ऐसे लोग स्वार्थांत होकर ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग कभी यह विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर तो सभी प्राणियों का पिता है और सभी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणी उसकी संतान है। भला कोई भी पिता अपनी संतानों को और परस्पर मारने और खाने की आज्ञा कैसे दे सकता है? तो क्या कोई पिता एक पुत्र को मरवाए, अरे उसका मांस खाए, कह सकता है क्या पुत्र? वो पिता कह सकता है? फिर वो पिता भी नहीं है। तो क्या परमेश्वर अपनी संतानों को परस्पर हिंसा से प्रसन्न हो सकता है? परमात्मा प्रसन्न होगा क्या हिंसा करा करके? क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरे को आनंद कराने से ईसाइयों का ईश्वर दयाहीन नहीं है? दयाहीन नहीं है। जो माता पिता एक लड़के को और मरवा कर दूसरे को खिलाते तो महापापी नहीं है वो, नहीं हो। इसी प्रकार यह बात है कि क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत हैं,
ऐसा न होने से इसका ईश्वर कसाईवत काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है। यार ये तो बड़ा तबीयत बिगड़ गई। मनुष्य को मांसाहार का अधिकार नहीं है। कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में, धार्मिक ग्रंथों में यह नहीं लिखा कि मनुष्य मांस का आहार करे। फिर आता है संसार का कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता कि कोई हिंसक मनुष्य या पशु पक्षी मुझे और मेरे संबंधी, मेरी संतान, मेरे इष्ट मित्रों को और किसी भी प्रकार का कष्ट दे अथवा उन्हें मारकर खा जाए। जो कसाई प्रतिदिन अनेक पशु पक्षियों की हत्या करके और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बेचता और खाता है, तो वह भी यह नहीं चाहता कि कोई उसके बाल बच्चों पर और मित्रों और संबंधियों को मारे या उसका मांस खाए। हत्यारे कसाई को भी छोटी सी सुई चुभने पर और भारी कष्ट होता है, तो वह सुई का चुभना भी सहन नहीं कर सकता। तो फिर बताइए उसे किसी निरपराध प्राणी को मारने, काटने और खाने का अधिकार कैसे हो सकता है? फिर अर्थात मनुष्य को दूसरे प्राणियों की हिंसा करने और उनका मांस खाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था में ऐसा कहीं नहीं है कि जो किसी का कोई मांस खाए। फिर आता है मांसाहारी मनुष्य महापापी हैं, जो मांस खाते हैं, मांस की कमाई खाते हैं, मांस बेच के जो है बेचते हैं या वध करते हैं, ये सारे महापापी हैं। तो इसलिए मैं तो भाई मांसाहारियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले चिंतन करें कि एक शब्द पे विचार करें, जो अच्छा लगे वो करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मनुष्य जीव्या के स्वाद और उदर पूर्ति के लिए मांसाहार करते हैं वे महापापी हैं। किसी भी निरपराध और निर्बल प्राणी को कष्ट देना, उसकी हत्या करना, उसके शरीर को काटकर और पकाकर खा जाना महापाप है। मांसाहारी मनुष्य यह सब कहते हैं, मनुष्य यह सब कहते हैं कि इसीलिए मांसाहारी मनुष्य महापापी हैं। वे परमेश्वर द्वारा उत्पन्न सुंदर और उपयोगिक पशु पक्षियों की हत्या कर संसार का विनाश करते हैं, संसार में दुर्गंध फैलाते हैं और संसार का प्राकृतिक संतुलन विकृत करते हैं। इसीलिए मांसाहारी मनुष्य महा अपराधी भी हैं। तो मांस जो खाना ये सब अपराधी है, ये कोई वो नहीं है। इससे हमारी जो मनोवृत्तियाँ हिंसक हो जाती हैं, फिर हम बहुत किसी पे दया नहीं कर सकते। इसीलिए ये ज़्यादा जो हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट, इसीलिए है कि मनुष्य में दया भाव रही ही नहीं। वो सत्य असत्य को जानता ही नहीं, न्याय को जानता ही नहीं, धर्म को जानता ही नहीं, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। मांसाहारी मनुष्य अति अधिक उपयोगिक और मनुष्यों की परम मित्र अनेक पशु पक्षियों को केवल उदर पूर्ति के लिए मारकर और संसार की बहुत अधिक हानि करते हैं। और जो घोर स्वार्थी और दुष्ट मांसाहारी तनिक भी यह विचार नहीं करते हैं। तो ये विचार करना चाहिए, ये जो प्राणी है सब ये हमारे उपकार के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। एक गाय है अपने जीवन में लाखों मनुष्यों का एक समय का वो एक तरह भोजन और वो करती है। बहुत उपकार होता है गाय का, जिसको हम दूध पीते हैं और फिर हम उसे मार देते हैं, मार के उसका मांस भी खा लेते हैं। और बहुत सारे जैसे बकरी है, बकरी का दूध अमूल्य है,
और उस बकरी को मार के खाते हैं। भेड़ है, उसका दूध बहुत अमूल्य है। तो इस प्रकार जो ऊँट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे उपकारिक पशु हैं और हम उनको मार के खा रहे हैं, तो यह है नहीं गलत। तो इसलिए गाय अपनी अमृतमय दूध और घृत से हमारा तथा हमारे बच्चों का पालन पोषण करती है। उसके गोबर और मूत्र से अनेक रोगों की अचूक औषधियाँ बनाई जाती हैं। गाय का गोबर अमूल्य खाद बनाकर और कृषि की वृद्धि करता है। तो ये कितने उपकारी हैं, इनकी हर चीज़ उपकार की है, हर चीज़ मनुष्य के उपयोग की है। गाय के बच्चे बड़े होकर गाय और बैल बनते हैं और गाय पुनः इसी प्रकार सुख पहुंचाती है और बैल हमारे लिए खेती करने और भार ढोने के काम आते हैं। नंबर 3, गाय की भांति ही भैंस भी दूध घी से हमारा पालन पोषण करती है। उसका गोबर अमूल्य खाद बनाता है तथा उसके बच्चे बड़े होकर भैंस या भैंसे बने तो भैंस इसी प्रकार सेवा करते हैं तथा भैंसे भी गाड़ी के भार को चलाते हैं। तो देखिए, आज तो तुमने मशीनरी का प्रयोग कर लिया, ये मशीनरी हानिकारक है। इसका धुआं कितना है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही। ये है तुम्हारे, और जो गाय बैलों से खेती होती थी उनका गोबर भी बहुत फसल अच्छी देता था। तो इसलिए सारा उल्टा हो रहा है। आज रिपोर्टें आ रही हैं कि वहाँ का प्रदूषण बहुत बढ़ रहा, वहाँ का बढ़ रहा। ये तुम्हारा ही तो कर्म है, परमात्मा ने नहीं प्रकृति को बिगाड़ा। और बकरी हमें और अमृतमय दूध देती है और जिससे हमारे बालकों के जीवन को रक्षा होती है। और देखिए, जब एक बुखार, तो डेंगू कौन सा बुखार था, उसमें तो डॉक्टर भी बकरी का दूध बताते थे और वो बुखार जो है उसके प्लेट डाउन है। तो इसलिए कितने उत्तम उत्तम ये पशु हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, हमें इनको नहीं मारना चाहिए। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है ना, और जिससे हम अनेक प्रकार के उपयोगी और सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर शीत से अपनी रक्षा करते हैं। तो फिर आता है मुर्गियाँ हमारे घरों के समीपस्थ अशुद्ध पदार्थों को खाकर और हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। मुर्गियों की सुंदर रचना देखकर मन को बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं है, ये जो जैसे कोई थूक देता है और कोई किसी के टीबी हो, वो मलगम थूक दे, झट मुर्गी खा जाती है। तो उस मुर्गी का जो मलगम है वो तत्व घंटे में ही तो जाता है। तो बताइए कहाँ ये शुद्ध है। इस प्रकार ऊंट, घोड़े, गधे और गधे आदि भी हमारे सच्चे मित्र हैं और अनेक प्रकार से कृषि और भार ढोने में हमारी सेवा करते हैं। तो देखिए, ऊंट भी बहुत उपकार का है। तो आप राजस्थान में देखें तो ऊंट से बहुत सारी खेती होती है। ट्रैक्टर की जगह जुताई करता है, बहुत काम करता है। तो इसलिए उसको नहीं मानना चाहिए। मछली, मगरमच्छ, कछुए आदि जलचर प्राणी भी और पर्यावरण को और स्वच्छ एवं संतुलित रखते हैं। देखिए, जितने प्राणी संसार में हैं वो अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, संसार का उपकार भी कर रहे हैं। मछली जो है पानी को शुद्ध करती है और हम मछली को ही मार के खा रहे हैं। ये विचार करो, किसी प्राणी की हत्या करना ये महापाप है। हमें हत्या नहीं करना चाहिए। हत्या किए बिना और प्राणी की जो मांस प्राप्त नहीं होता तो मांस ही छोड़ दो, कुछ ना करोगे फिर तुम। फिर आता है, परंतु मनुष्यों की कृतघ्नता देखिए कि अपने लिए और अत्यंत उपयोगी और संसार को सुंदर और स्वच्छ एवं संतुलित बनाए रखने वाले इन सभी निरपराध पशु पक्षियों और जलचरों को मारकर खा जाते हैं। तो देखिए, जो परमात्मा ने प्रकृति की सुंदर और प्रकृति की शुद्धता के लिए है, बहुत बहुत बातें आती हैं। तो कई लोग कहते हैं कि अब तो गिद्ध दिखाई नहीं देते। पहले तालाबों के किनारे मैंने हजारियों गिद्धों को देखा था। तो लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, जी अब गिद्ध कहाँ चले गए। मैं कहा, भैया गिद्ध जो है गला सड़ा मांस, जो जैसे कोई पशु मर गया किसान का,
तो वो उठा करके वो जंगल में डाल जाते थे। तो उसका मांस इत्यादि सब वो जो है गिद्ध खा लेते थे मरे हुए का। अब वो जब इन मरे हुए पशुओं का और उसका जो सारा गला सड़ा मांस ही मनुष्य खाने लगा, तो गिद्ध बेचारे भूखे मर गए, इसलिए गिद्ध समाप्त हो गए। विचार करो, बहुत सारी प्रजातियां जिनका भोजन था और वो तुमने ले लिया, वो प्रजातियां ही खत्म हो गई जो कि गले सड़े मांस को वो खाते थे। अब आता ही तो इसलिए मांसाहारी मनुष्यों द्वारा महाहानि, मनुष्य जो है महाहानि कर रहा है। मांसाहारी मनुष्यों ने संसार को बहुत अधिक और पुण्य हानि पहुंचाई है। तो देखिए, नंबर 1, वे दुधारू गाय भैंसों बकरियों को खा गए और जिससे दूध घी का और अभाव होता था। तो इसलिए विचार करो कि ये सारी कमी है। आज शुद्ध दूध तो मिल ही नहीं रहा। गाय भैंस के वंश की हत्या से और कृषि के लिए और सर्वोत्तम गोबर का खाद मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। भाई जब पशु नहीं है तो गोबर का खाद कहाँ से बने? आज रासायनिक खाद डाल करके ये हमारी जो भूमि है ये खराब होती जा रही है, उसर होती जा रही है। तो कल को जो जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो जब भूमि ना रहेगी तो अन्न कहाँ से होगा? इसे विचार करो कि ये हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो फिर गाय भैंस वंश की हत्या से कृषि के लिए सर्वोत्तम गोबर या खाद मिलना दुर्लभ होता जा रहा है और भेड़ों की हत्या से ऊन की प्राप्ति और समाप्त पर्याय होती जा रही है। हमें ऊन तो जो है भेड़ से ही मिलेगी। फिर बकरियों को निरंतर हत्या से अमृतमय बकरी का दूध मिलना बंद हो रहा है। आज तो 500-700 रुपये किलो में भी दूध नहीं मिल पाता बकरी का, क्यों? बकरी है ही नहीं, रखते ही नहीं। पहले नंबर तो बहुत सारा संतुलन प्रकृति का बिगड़ रहा है। पहले ये पशु जंगल में घूम के आते और अपना पेट भर के आते, बढ़िया अमृत दूध देते, हमें हमारा खर्च कहाँ हो गया? तो इसलिए ये सारी प्रकृति का को मनुष्य बिगाड़ रहा है। ऊंट घोड़ा गधे याक आदि को मारने से भारवाही तथा कृषि योग्य पशुओं का अकाल पड़ता जा रहा है। कुछ दिनों बाद जब भूमि में स्थित तेल समाप्त हो जाएगा, ये तेल विदेशों से आ रहा है, कितना महंगा तेल है भाई। मैं करीब लगभग में आज से 60-65 वर्ष की बात है, जो मैंने खुद भी पेट्रोल जो है 1.25 रुपये लीटर और डीजल था 45 पैसे लीटर, मिट्टी का तेल 30 पैसे लीटर, ये मैंने खरीदा था। आज कितने हो गए? अगर इनके दाम देखें तो सैकड़ों गुने बढ़ गए। विचार करो, कल को ये समाप्त हो जाएगा, फिर तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, ये पशुओं से ही खेती होगी। तो कुछ दिनों बाद जब भूमि में स्थित तेल समाप्त हो जाएगा, तब वर्तमान मशीनरी वाहनों को कैसे चलाएंगे? मनुष्य पशु हिंसा करने पर उस दिन बैठकर पछताएगा कि हमने पशु तो सब समाप्त कर दिए, खेती करेगा ऐसे। अब फिर आता है मछली कछुआ आदि और जलचरों की हत्या से जलवायु का प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भयानक रोग होंगे और मनुष्य दुख पाएंगे। मनुष्य क्या, मनुष्य तो रोगी है ही है। मेरे ख्याल में 100 में 10 भी लोग जो है ऐसे निरोग नहीं मिलेंगे कि जिनके कोई वो ना हो। आप बच्चे का भी टेस्ट कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें शरीर में दिक्कत आए, गलत मिलेगा। तो इसलिए विचार करो, ये सारा हमारा जो हमने खान पान बदल दिया, दूध घी छोड़ दिया और जो जितनी खेती है रासायनिक खादों और उससे दवाइयों से कर रहे हैं, इसी का कारण है ये आपका फल भोग लो। फिर आता है वन के पशु पक्षियों की इतनी अधिक निर्ममता से हत्या की जा रही है कि अब हिरणों की डाल नहीं दिखाई देती है। पहले मैं तो देखता था जंगल में 100 हिरण होते थे, आज तो हिरण कहीं कागजों में देख लो, फोटो में हिरण तो वैसे नहीं दर्शन देंगे। तो इसलिए मोरों की कूक
कितने सुंदर 4 बजे पक्षी बोलते थे, मोर की वाणी कितनी बढ़िया होती, कोयल की वाणी कितनी अच्छी होती थी, और ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। फिर तो सुनाई नहीं देती। खरगोशों की सुंदरता, कोमलता देखने छूने को नहीं मिलती है। तोतों की पंक्तियां, कबूतरों के मेघ गोल, और हरी येलो की हरियाली दिखाई नहीं देती है। तोते मैना तो अब कहीं कहीं पिंजड़ों में और दिखते ही दिखाई देते हैं। कुछ पक्षियों के दर्शन तो पिंजड़े में कर लो, वैसे दिखाई ही नहीं देते। मनुष्य ने सारे ही खत्म कर दिए। जैसे गीदड़, लोमड़ी, सिंह, चीता आदि हिंसक परंतु अत्यंत सुंदर प्राणी अब उंगलियों पर गिनने भर ही को रह गए हैं। तो ये सारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। किसने खत्म करी है? मनुष्य ने खत्म कर। ना ही अपनी बीमारी से मरे, उनके नियम है, वो बीमार भी नहीं होते। तो ये मनुष्य इनको मार कर खा रहा है। नंबर 8, मनुष्य ने धन के लोभ में संसार के सबसे विशाल और सुंदर पशु हाथी और गैंडों को समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। ये धन के लालच में और जिंदे ही जीवों को मार देते हैं। जैसे कहना एक कहावत होती है कि जिंदा हाथी 1 लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का, 2 लाख का। तो इसलिए उसके अंगों को जो है जिंदे के निकाल करके उसे मार देते हैं। कैसा मनुष्य हो गया धन के लालच में। ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी कमियां हैं। शिक्षा सही नहीं है यहाँ। शिक्षा ही उनकी है जो मांसाहारी हैं, चोर लुटेरे हैं, उन्हीं की तो है ये। अगर वेदों के विद्वान की शिक्षा हो, गुरुकुलों की शिक्षा हो, सारे संसार के अंदर सुख होगा। ये केवल ज्ञान ही उन लोगों का है जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, उनका ज्ञान है। ये धर्मात्मा लोगों का नहीं है। तो देखिए नीलगाय तो अब कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। नंबर 10, निरीह कछुओं को भी मनुष्यों ने ही छोड़ा, जबकि कछुआ भी नहीं छोड़े। कछुए जल में उत्पन्न होने वाले अनेक हानिकारक प्राणियों को खा जाते हैं और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। देखिए अब ये सारे साधन बढ़ गए। आज हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं। आज से 60-70 वर्ष पहले तो भाई कुएं से पानी लेते थे और खूब हम नदियों का पानी पीते थे, तालाबों का भी पीते थे। आज सारे पानी दूषित हो गई है। मनुष्य ने जो है केमिकलों के और शहरों की गंद इनमें छोड़ दी और जीव जंतु हो गए खत्म, जो जल को शुद्ध करते थे। भोगलो उसका परिणाम हत्या करने का। तो इसलिए मांसाहारी मनुष्यों द्वारा की जाने वाली इन अपूर्णीय हानि को तत्काल रोका जाना चाहिए। ये हमारी सरकारें इन पे विचार करें, बुद्धिजीवी बैठें और इन पे चिंतन करें कि भाई इनमें क्या सही है और क्या गलत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार तो लाइसेंस और देती है। भाई मैं एक बार उसमें पढ़ता था कि जब अंग्रेजों का शासन था 36 कत्ल खाने थे यहाँ भारतवर्ष के अंदर। आप 3600 कत्ल खाने हैं, ये इन्होंने विकास किया है आज़ाद देश करके। बहुत सारी बातों में तो हम बिल्कुल पतन की तरफ जा रहे हैं। बहुत से दूसरों के नियम भी ठीक थे। तो इसलिए भाई एक हत्या करने का भी लाइसेंस देना क्या हुआ है? अगर बुद्धिजीवी विद्वान लोग बैठे इस पर निर्णय करें, क्या हत्या देने का लाइसेंस देना चाहिए? तो क्या होगा? ये विचार करो। ये राजाओं का विचार करना चाहिए। जितने हमारे भाई मंत्री हैं और जितने भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सभी को चिंतन करना चाहिए। बैठक बल्कि सारी विश्व स्तर की मीटिंग होनी चाहिए। विश्व स्तर की मीटिंगें होती हैं, उनमें विचार करना चाहिए। तो इन बातों पर विश्व स्तर की मीटिंग में हम विचार करें। और मैं एक बात और कहता हूँ, जैसे सभी धर्म करते हैं, कई सभी कह रहे हैं ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है और कोई धर्म है, तो बहुत सारे धर्मों का जो है बहुत सारा जो है संसार के अंदर धर्मों की लड़ाई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सारे विश्व की एक मीटिंग हो और मीटिंग के अंदर जो धर्म गुरु हैं वे सारे आए, एक से एक बुद्धिमान जो धर्म गुरु है वो आए उस मीटिंग में। उस मीटिंग में ये तय करो
जो धर्म सबका हितकारी हो वो धर्म लागू होना चाहिए। ये संसार के लोगों, तुम अपना धर्म बना रहे हो, अपना अपना है। तुमने ये संसार बनाया, जो तुम ये संसार के ठेकेदार हो, तुमने ये संसार जो है ये तुम्हारे उससे बना। अरे जिसने ये संसार बनाया है उसने धर्म भी बनाया है। उसने धर्म बनाया है वैदिक धर्म, जो वेद के अंदर ज्ञान है, आचार है, विचार है, वो धर्म है। तो वो अगर धर्म लागू कर दिया जाए तो सारे विश्व में शांति आ जाएगी। मैं शांति का तरीका जानता हूँ, बहुत सारे मैंने ग्रंथों को पढ़ा, बहुत वेदों को पढ़ा। तो इसलिए शांति का अगर एक रास्ता है तो एक मत, एक विचार, एक धर्म विश्व का होना चाहिए। वो जो धर्म है वो वैदिक धर्म है। जब से वैदिक धर्म छोड़ करके महाभारत काल के पश्चात से अलग अलग धर्म मत पंथ बनते चले गए, तब से मनुष्य जो है आपस में लड़ रहा है, रात दिन शांति नहीं है। अरे संसार में जो तुम आए हो तो सुख से जियो और सुख से जीने दो। ये मनुष्य जन्म मिला है हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कि हम जन्म मरण के बंधन से छोड़ जाएं। जन्म लेना ही आत्मा को दुख का कारण है। ये तुम समझ नहीं रहे, ये पढ़ाई में नहीं आ रहा, इसीलिए सारी गड़बड़ है। तो देखिए, मांसाहारी मनुष्यों से एक प्रश्न है कि मांसाहारियों, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब तुम संसार के सभी पशु पक्षियों को खाकर और समाप्त कर दोगे तब क्या खाओगे? मांस का स्वाद तो और उनसे छूटेगा नहीं। तो इसलिए क्या तब तुम जो है अपने घर परिवार और मनुष्य को मारकर ही खाओगे ना? इसलिए विचार करो। पशु पक्षी तो तुमने खत्म ही कर दिए, अब बहुत थोड़े रहे, और मनुष्य को मार भी रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य ये मांस किसी प्रकार भी नहीं खाना चाहिए, किसी का भी ना खाना चाहिए। मांस मनुष्य का आहार नहीं है। तो मांस मनुष्य का आहार है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए हमें मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की शारीरिक रचना से और मनुष्य की शारीरिक रचना की तुलना करनी चाहिए। हम ये तुलना करें कि इन दोनों में अंतर क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी। यदि मनुष्य की शारीरिक संरचना मांसाहारी प्राणियों से मिलती है तो उसका आहार मांस हो सकता है, किंतु यदि मनुष्य की शारीरिक संरचना मांसाहारी प्राणियों से न मिलकर शाकाहारी प्राणियों से मिलती है तो उसका आहार शाक ही हो सकता है। यहाँ मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की शारीरिक संरचना के साथ और मनुष्य की तुलना प्रस्तुत है। तो देखिए, नंबर 1, जन्म के समय मांसाहारी पशुओं की आंखें बंद रहती हैं। जो पशु होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं जब जन्म लेते हैं, जबकि मनुष्य तथा शाकाहारी पशुओं की आंखें खुली रहती हैं। बच्चा होता है तो खुली आंखें होती हैं मनुष्य के बच्चे की, जो मतलब शाकाहारी हैं। नंबर 2, मांसाहारी पशु जिह्वा से चाटकर पानी पीते हैं, जबकि मनुष्य तथा अन्य शाकाहारी पशु जिह्वा तथा होठों से और घूंट कर पानी पीते हैं। नंबर 3, सांसाहारी पशुओं को पसीना नहीं आता। मांसाहारी पशुओं को पसीना नहीं आता, दौड़ने के बाद भी उनकी जिह्वा से ही पानी गिरता है। इसके विपरीत मनुष्य तथा शाकाहारी और पशुओं को पसीना आता है और इसकी जिह्वा से पानी नहीं गिरता, वरन दौड़ने के बाद जिह्वा सूख जाती है। तो देखिए, मांसाहारी और जो शाकाहारी हैं उनकी तुलना में दोनों की तुलना कर रहे हैं, जो परमात्मा ने अनादि काल से जिस तरह बनाए शाकाहारी। तो मांसाहारी पशु पक्षियों को दूर से ही बिना सड़े कच्चे मांस की भी गंध आ जाती है और वे प्रसन्न होकर और
मांसाहार के लिए और उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे गिद्ध, मैं अभी कह रहा था ना, गले सड़े मांस को जो है गिद्ध खाता है। जैसे चील, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, शियार आदि। इसके विपरीत मनुष्य तथा शाकाहारी पशुओं को बिना सड़े कच्चे मांस की गंध नहीं आती। तो सड़े मांस की दुर्गंध से तो मनुष्य दूर भागता है, तो कच्चा मांस खाने की उसे रुचि ही नहीं होती है। तो ये जबरदस्ती खा रहा, संगति के कारण खा रहा है। यहाँ ताए जबकि अन्न, फल, साग आदि और शाकाहार की सुगंध से मनुष्य एवं अन्य शाकाहारी पशु प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें ही प्रसन्नतापूर्वक खाने की इच्छा करते हैं। नंबर 5, सभी प्राणी जन्म से ही अपना स्वाभाविक भोजन करना आरंभ कर देते हैं। तो देखिए, जिनका जैसा स्वाभाविक गुण बनाया है परमात्मा ने, वो बचपन से उनके बच्चे ही शुरुआत कर देते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, सिंह आदि मांसाहारी पशु बाल्यकाल से ही कच्चा मांस खाना आरंभ कर देते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य शाकाहारी पशु और बालकाल से ही शाकाहार ही रुचि पूर्वक करते हैं। मनुष्य का बच्चा जन्म से ही दूध एवं मधु से कुछ बड़ा होने पर फल आदि का भोजन प्रसन्नता पूर्वक करता है। इसी प्रकार गाय, घोड़ा, हाथी आदि शाकाहारी पशुओं की बच्चे भी पहले तो अपनी माँ का दूध पीते हैं और बाद में शाकाहार ही करते हैं। शाकाहारी पशुओं का कोई भी बच्चा बाल्यकाल से कच्चा मांस नहीं खाता है। तो इसलिए मनुष्य की शारीरिक संरचना किसी भी मांसाहारी पशु से नहीं मिलती है, जबकि उसकी संरचना बंदर तथा और वन मानुष से बहुत कुछ मिलती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बंदर तथा वन मनुष्य दोनों ही स्वाभाविक रूप से शाकाहारी होते हैं। फिर आता है मांसाहारी नहीं है, अतः उनकी संरचना जैसा मनुष्य भी स्वाभाविक रूप से शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं। तो देखिए, परमात्मा ने कुछ तो यहाँ सफाई के लिए गले सड़े मांस को भी कुछ प्रजातियाँ बनाई हैं और कुछ शाकाहारी बनाई हैं। अगर सभी मांसाहारी होते तो यहाँ कोई रहना ही ना पाता। तो फिर नंबर 9, मांसाहारी पशु अपना भोजन चबाते नहीं और सटकते हैं मांसाहारी, परंतु मनुष्य तथा शाकाहारी पशु अपना भोजन चबाते हैं। तो यही कारण है कि मांसाहारी पशुओं के मुंह में दाढ़ें नहीं होती हैं, जबकि मनुष्य तथा शाकाहारी पशुओं के मुंह में चबाने के लिए दाढ़ें होती हैं। तो ये सारा जो हो रहा है, ये सब देखिए शाकाहार की तुलना में ये आप जान लें, मांसाहारी पशुओं को रात्रि में अधिक दिखाई देता है, इसीलिए वे रात्रि में अधिक सक्रिय होते हैं और वे रात्रि में ही अपना भोजन खोजते हैं, खोजने के लिए अधिक चलते फिरते। इसके विपरीत मनुष्य तथा शाकाहारी पशुओं को रात्रि में कम दिखाई देता है। इसी कारण मनुष्य तथा अन्य शाकाहारी पशु रात्रि में विश्राम करते हैं, जबकि वे दिन में अधिक सक्रिय रहते हैं। तो ये देखिए, ये तुलना है शाकाहारी और मनुष्य की। मांसाहारी पशुओं का स्वभाव निर्दयी होता है। जो मांसाहारी होगा, पशु होंगे चाहे मनुष्य होगा, उसमें दया भावना नहीं होगी। किसी भी निर्दोष प्राणी को मारने, चीरने, फाड़ने में उन्हें ना मात्र भी दया नहीं आती, परंतु किसी प्राणी तो तड़फा कर मारने में उन्हें प्रसन्नता होती है। जैसे सिंह, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि अपने शिकार को तड़पा कर निर्दयता पूर्वक मारते हैं
और इसके विपरीत मनुष्य तथा शाकाहारी पशुओं का स्वभाव दयालु होता है। जो मांसाहारी नहीं होंगे मनुष्य, जो शुद्ध शाकाहार के उनमें दया होगी, और जो मांसाहारी होंगे उनमें दया नहीं पा सकती मनुष्य में भी। वे निर्दोष प्राणी को मांसाहारी पशुओं की भांति नहीं मारते, वरन किसी निर्दोष को दुखी व आहत देखकर उन्हें मन में दया उत्पन्न होती है। तो देखिए, ये मैं अभी जो ये आज की जो चर्चा रखी है, ये चर्चा का विषय है कि ये मनुष्य जो मैंने दोनों की तुलना दे दी है, शाकाहार भी और मांसाहार भी, इन दोनों के गुण स्वाभाविक क्या है, ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य की हो जाती है, जैसा भोजन करता है वैसे ही जो उसके गौणिक स्वाभाविक कर्म बन जाते हैं। तो इसलिए इस संसार के लोगों, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये इतने आसानी से नहीं मिलता। देखिए, अगर हम मनुष्यों की संख्या करें तो मनुष्य तो सारी पृथ्वी में लगभग 8 अरब हैं, और इन सारे अन्य प्राणियों को तो आप गिन भी नहीं सकते। एक मनुष्य कहता है, एक विद्वान, कि 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर में जितने संसार में 8 अरब मनुष्य है ना, वो 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर में और 2.25 किलोमीटर में इतने जो सारे प्राणी हैं। तो एक इसी दृष्टांत से लगा लो कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन तो हमें भलाई करने के लिए, दया करने के लिए, जीवों की रक्षा ही करें, और हम अपना मुक्ति का प्रयत्न करें, अच्छे धर्म युक्त काम करके हमें पार बारिश संसार में जन्म मरण के छूटने के लिए, के बंधन से छूटने के लिए परम पिता परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है। और हमें दुष्कर्म न करें शरीर से, नहीं तो परमात्मा अगले जो मृत्यु के बाद में मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। जिनका तुम आज मांस खा रहे हो, जिनका आनंद ले रहे हो मांस खा के, उन भोग योनियों में अगला जन्म तुम्हारा ही होगा। इसलिए विचार करो, चिंतन करो, इन सब में आत्मा है, और ये सब परमात्मा के ही भेजे हुए हैं। इनका पिता भी परमात्मा है, जो हमारा पिता है ऐसा ही इनका वो पिता है, ऐसी माता है, सब राजा है, सबका रक्षक है वो, और सबका न्याय करता पालन करता वो ईश्वर है। हमें किसी की जान लेने का, हमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम किसी की हत्या करें, जान लें, हम फिर दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, महापापी हैं, और हमें पाप लगेगा। इन बातों को समझो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक किया करो। सारी वीडियो मेरी बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं, शिक्षावर्धक होती हैं, जीवन का परिवर्तन लाने वाली होती हैं। आप ये समझ नहीं रहे, तुच्छ जीवन के लिए, तुच्छ ये उसके लिए कल का तो मुझे पता ही ना कि मैं कल भी रहूँ ना रहूँ, और आज मैं पाप कमाऊँ। तो इसलिए विचार करो, पाप जो है मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य तो सारे प्राणियों का राजा है, और सबकी रक्षा करने वाला है, सबका न्याय करता है, सबका पालन करता है। इस पृथ्वी का जितने भी हैं, ये हमारी सब राजा ही तो हैं। तो राजा का ये धर्म नहीं है कि वो किसी को दुख दे, कष्ट दे। तो मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, इन बातों पे आप चिंतन करें, मेरी वीडियो कई बार सुनें, और जो बुराइयां हैं उसे छोड़ते चले जाइए, अच्छाई को ग्रहण करते चले जाइए। आप मुक्ति में जा रहे हैं, मुक्ति का यत्न कर रहे हैं, जन्नत का यत्न कर रहे हैं। तो मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, इन बातों में विचार करें, चिंतन करें। मांस का आहार मनुष्य का आहार नहीं है, इसी छोड़ दें। परमात्मा ने हजारों लाखों प्रकार की हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, भोजन बनाया है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही संसार का स्वामी है। तो इसलिए इतना ही कह करके ओम शांति।